right, Chitranshi, can you please introduce yourself? मैम मेरा नाम चित्रांशी अस्थाना है। मैंने अपना ग्रेजुएशन साइंस स्ट्रीम में लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया है और मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ और मेरे फादर रेलवे से रिटायर्ड हैं और मेरी माँ वो होम मेकर है और मेरे 2 भाई और 1 बहन है और मैम मेरी हॉबीज़ है गार्डनिंग और कुकिंग है। गार्डनिंग एंड कुकिंग। जी मैम। गार्डनिंग के कोई अच्छे 3 रूल्स बता सकते हैं? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? मैम उसमें टाइम पे खाद डालनी चाहिए और मैम पानी भी देना चाहिए टाइम पे। और मैम उसकी वो उसको क्या मैम एक वर्ड याद नहीं आ रहा है मुझे ओके, आप कुकिंग में क्या करते हो? क्या स्पेशलिटी आपकी? मैम मैं नई चीज़ें ट्राई करती हूँ जैसे कि मंचूरियन और अ, हॉट एंड सॉर सूप मैम और मैम ऐसी मुझे नई चीज़ें ट्राई करना पसंद है। मंचूरियन जब आप बनाना शुरू करते हो, जी देखिए मैम। आप उसमें इंग्रीडिएंट्स लिख के रखते हो, कौन-कौन से इंग्रीडिएंट्स डलते हैं उसमें? क्या-क्या इंग्रीडिएंट्स आते हैं मंचूरियन बनाते हुए? मैम सारी वेजिटेबल जो भी डालनी होती है और मैम कॉर्नफ्लोर, सोया सॉस, चिली सॉस, टोमेटो सॉस और मैम ऑयल। जी मैम, सारी वेजिटेबल और हो गया मैम बस इतनी सारी चीज़ें। ओके। जी। लखनऊ का इमामबाड़ा की कुछ ख़ासियत बात बताइए, कुछ ख़ास बातें बताइए। सर लखनऊ का इमामबाड़ा में हाँ, इमामबाड़ा। सर इमामबाड़ा में सर रास्ते जो है वो बहुत ही भूलने टाइप के बने हुए हैं सर उसमें। सर भूल-भुलैया मुझे यही पता है। जी सर, उसे भूल-भुलैया कहते हैं। ओके। तो ये जी इमामबाड़ा सर। किस इमाम ने बनवाया था? किस इमाम ने बनवाया था? सॉरी सर मुझे नाम तो नहीं पता सर। लखनऊ की कोई 3 बातें ऐसे बताइए जो उसको फ़ेमस करती हों। सर यहाँ पे चिकन का जो वर्क होता है सर वो बहुत फ़ेमस है और ज़रदोज़ी का वर्क भी फ़ेमस है। सर और ये गोमती नदी के किनारे है। और कोई जीआई टैग है लखनऊ का? सर चिकन का वर्क और जरदोजी से ऐसे ही जीआई टैग मिला हुआ है। ओके। चलिए बैंक जी में सर। आप क्यों आना चाहते हो? बैंक ही क्यों? जी सर। सर सर मुझे जॉब की रिक्वायरमेंट थी और सर बैंक में सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो बहुत ही फ़ास्ट है। सर ग्रोथ के चांसेस भी अच्छे हैं इसमें, करियर ग्रोथ भी है। सर सैलरी भी सर अच्छी है और सर ये इसमें सोसाइटी में एक अच्छी पहचान बन जाती है सर जो बैंक में एम्प्लॉय हो जाते हैं। ओके। तो आप कई फ़ील्ड में जा सकते थे मतलब टीचिंग में जा सकते थे आप और बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। तो बैंक ही क्यों? बैंक को ये भी माना जाता है कि इन फ्यूचर में कुछ प्राइवेटाइज़ेशन का भी प्रोसेस चल रहा है। तो अगर प्राइवेट प्राइवेट हो गया तब? उस जॉब सर सिक्योर प्राइवेट हो जाए तो सर सभी के लिए प्राइवेट हो जाएगा सर, मेरे अकेले नहीं होगा, मेरे अकेले के लिए नहीं होगा और सर जब भी कोई प्रॉब्लम कई लोगों के साथ होती है सब तो सब लोग सर उसका मिल के सर उपाय ढूँढेंगे। जो सभी के साथ होगा वही मेरे साथ भी होगा। नहीं, पूछा गया है कि आप बैंक में ही क्यों आना चाहते हैं? अदर ऑप्शंस भी थे आपके पास। टीचिंग भी बहुत अच्छा ऑप्शन टीचिंग है, सर ये ऑप्शंस कहने की हैं, कोशिश कर रहे हैं। एक फीमेल के सर लिए बैंक का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत ही फ़ास्ट है सर 6 मंथ में सर पूरा प्रोसेस हो जाता है और बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में काम होता है। पेमेंट बैंक क्या होता है? सर पेमेंट बैंक सर पेमेंट बैंक जो है फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए सर बनाए गए हैं। सर जहाँ पे रिमोट एरियाज़ में सर ईज़िली अवेलेबल नहीं हो पाती बैंक ब्रांचेज़ से वहाँ पे पेमेंट बैंक होते हैं, इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा। पेमेंट बैंक की कोई शाखा देखी है आपने लखनऊ में?
सॉरी सर, नहीं देखी। कहीं पे भी कहीं ऐसी ब्रांचेज़ पेमेंट बैंक की? सॉरी सर। पेमेंट बैंक का एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं आप? सर एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक लोन देता है? कितने तक का लोन प्रोवाइड करता है पेमेंट बैंक? सर सॉरी सर, मुझे आइडिया नहीं है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में? सर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है बैंकिंग के सुविधाएँ सर उठा सकें, इसके लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन को लाया गया है। सर यही इसका टारगेट है आरबीआई कि के फंक्शन रिमोट एरियाज़ में। जी सर। आरबीआई के फंक्शन क्या होते हैं? सर आरबीआई के फंक्शंस, सर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, बैंकर टू द गवर्नमेंट, लेंडर ऑफ लार्ज रिज़ॉर्ट, और सर इश्यूअर ऑफ करेंसी, सुपरवाइज़र ऑफ ऑल द बैंक्स। चलो, हाँ, ओके। अ, आपका जब सिलेक्शन हो जाए चित्रांशी, किसी भी ब्रांच में आपको पोस्टिंग मिलती है, आप आगे 5 साल या 10 साल के लिए क्या डेवलपमेंट सोचेंगी वहाँ पे? क्या करना चाहेंगे अपनी ब्रांच के लिए? मैम मैम अपनी ब्रांच से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ूँगी, और मैम जो आस-पास में अगर डेवलप्ड एरिया नहीं होंगे, या फिर जैसे स्कूल्स हैं, या फिर कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अगर लोन कोई होगा जिसे दे सकते हैं हम, तो देंगे ताकि वहाँ पे एरिया डेवलपमेंट हो। ओके। अ, आपके पास एक सिचुएशन आती है जिसमें एक कस्टमर है जो आपके ब्रांच की बैंक में आया है, उसके बहुत दिन से उसका कोई 20-25 दिन हो गए, उसका कोई काम अटका हुआ है। ठीक है? जब आप आरआरबी की या किसी रूरल एरिया के बैंक की बात करते हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पे कैसे टाइप के कस्टमर्स आते हैं, ठीक है? जिन्हें जी, जी। मैक्सिमम टाइम पढ़ना-लिखना नहीं आता है, उनको फॉर्म्स वगैरह समझ नहीं आते, स्लिप्स समझ नहीं आती। तो उनके साथ वो 2 लोग आए हैं, कोई उनके साथ उनके हेल्पर आए हैं और वो खुद आए हैं, और उनका काम जो है 20-25 दिन से नहीं हो पा रहा है, ठीक है? तो काफ़ी हंगामा मचाते हैं आपके ब्रांच में। आप सिर्फ़ एक आप हैं और एक और कोई एक मेल कोलीग है, आपके जूनियर हैं। सिर्फ़ 2 ही लोग हैं जो ब्रांच में उस वक़्त प्रेज़ेंट हैं। आप कैसे मैनेज करोगे उस सिचुएशन को? आपके लिए आपको सुनने मैम को उनको हम शांत कराने की कोशिश करेंगे, और उनका काम जो है अगर तुरंत पॉसिबल हुआ तो तुरंत करा जाएगा, और अगर नहीं पॉसिबल हुआ तो मतलब उन्हें हम बोलेंगे कि आप शांत हो जाइए, आपका काम हम जल्दी ही करवा देंगे पर्सनलाइज़ वे में। पर 20-25 दिन से वो काम हो नहीं पा रहा है। उसको यही एक आश्वासन मिले जा रहा है बहुत टाइम से, ये काम फटाफट हो जाएगा, अभी टेक्निकल इश्यू की वज़ह से नहीं हो पा रहा है। तो मैम वो काम पे डिपेंड करेगा कि कौन-सा काम है, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। बट वो कस्टमर जो है, वो 2 लोग जो हैं, वो आपके ब्रांच में खूब हंगामा मचा रहे हैं, चीज़ें तोड़-फोड़ रहे हैं, आप कैसे मैनेज करोगे? बाकी कस्टमर भी हैं आपके आस-पास। मैम अगर वो तोड़-फोड़ मचाएँगे तो मैम वहाँ पे एक गार्ड होते हैं बैंक में, हम उनकी हेल्प ले सकते हैं। ओके। अ, शुभांशी, आप घर में भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं? जी मैम। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी घर में? कैसे कंट्रीब्यूट करते हो? मैम घर में मैम फाइनेंशियली तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अभी। अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियली कैसे कंट्रीब्यूट करते हो घर में? मैम घर में मम्मी को काम में हेल्प करवा देते हैं। ओके। पापा को मार्केट जाना होता है तो उनको भी ले जाते हैं। वो उनकी एज ज़्यादा है तो उनकी भी हेल्प कर देते हैं। स्कूटी से उनको पहुँचा देते हैं जहाँ भी जाना होता है। और मम्मी को किचन में हेल्प करवा लेते हैं। जैसे कि मैम आटा गूँथना हो गया, या फिर चाय बनानी है मैम, इस तरह से। घर में कुछ जो भी डिसीजंस में मम्मी। भी आपका कोई से होता है? या मैम डिसीजन। घर में कोई छोटे-मोटे डिसीजंस होते हैं, उनमें से भी आपकी कोई राय होती है या फिर वो सिर्फ़ अभी पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं? मैम हम राय दे देते हैं मैम, जैसे कि अभी घर में पेंट हो रहा था तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि ये पेंट नहीं, ये वाला पेंट होना चाहिए, तो मतलब उन्हें समझ में आया कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक कह रही हैं। इस तरह से मैम मानते हैं मेरी बात पे।
ओके, चलिए, ऑलराइट। एक जी मैम। सिचुएशन दी जा रही है आपको। मान जी लीजिए सर। आप बैंक में सेलेक्टेड हो गए जी और सर। बैंक में आप देख रहे हो कि भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है। जी सर। इवन बैंक के कर्मचारी और इवन ब्रांच मैनेजर भी उस भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो जी आप सर। इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? सर एकदम ब्रांच में अगर है तो सर एक्टिव रहना पड़ेगा हमें कि जो हमारे आस-पास जो हमारे कलीग्स हैं वो किसी भी ऐसे चीज़ में लिप्त ना हो और वहाँ पे हम पेपर पे लिख के वो चिपका सकते हैं पोस्टर टाइप में कि किसी को भी जैसे कि पैसे देने हैं तो वो पैसे ना दें किसी को भी। तो ये तो आपका अगर कोई माँग रहा है पैसे तो भी तो वहाँ पे कई सारी जगह पे कागज़ लिख के चिपका दिए जाएँगे और बिल्कुल एक्टिव रहना पड़ेगा कि तो पता रखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, मेरे पीछे तो नहीं कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें लोग पैसे लेकर के काम कर रहे हों। ये तो हो ही रहा है, ये तो मैंने बता ही दिया ना आपको कि ये तो यस ब्रांच सर। मैनेजर खुद ही लिप्त है, ये आपको मालूम है। तो आप उसको सर कैसे पहले क्या करोगे? आप क्या इनिशिएट करोगे कि बैंक में भ्रष्टाचार रुक जाए, लेन-देन रुक जाए, लेने की प्रक्रिया जो लोन सैंक्शन होते हैं, उसकी प्रक्रिया रुक जाए? सर पहला स्टेप तो यही होगा कि हम पेपर पे लिख के वहाँ पे चिपका देंगे ऐसा कि लोग अवेयर रहे इस बात से। और ये ब्रांच मैनेजर अगर खुद कहता है कि नहीं ये जो आप नोटिस बोर्ड पे लगा रहे हो इसको हटा दो, तब क्या करोगे आप? सर फिर सीनियर से हम बात कर सकते हैं। सर तो सीनियर सीनियर को तो बोल ब्रांच सकते मैनेजर हो गया। सर ब्रांच मैनेजर से हेड ऑफिस या रीजनल ऑफिस में भी तो सीनियर होते हैं। ओके, तो वहाँ पे आप शिकायत करोगे। जी सर। आपकी वीकनेसेस क्या है चित्रांशी? कोई भी 3 वीकनेसेस बता दीजिए। मैम, मैं किसी को मना नहीं कर पाती हूँ, ये मेरी वीकनेस है और मैम मैं थोड़ा-सा शाई नेचर की हूँ लेकिन मैंने इस पे अपना प्रोग्रेस स्टार्ट किया है कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने के लिए। मैम पहले मैं बहुत शाई नेचर में थी, मैं बिल्कुल बात नहीं कर पाती थी और मैम थोड़ा-सा इंट्रोवर्ट नेचर है मेरा कि मतलब मैं ज़्यादा खुल नहीं पाती हूँ। चलिए 2 हो गई, तीसरी? एक आपने बताया आप इंट्रोवर्ट हो, ठीक है, आप बात नहीं कर पाते, और क्या वीकनेस है? मैम अभी तो मुझे 2 ही याद आ रही है। ओके, बट आपका जी। बैंक में जो होगा वो पब्लिक डीलिंग का काम होगा, आपको बात ही बात करनी है वहाँ से, तो आप कैसे मैनेज करोगे? मैम मैं इस पे काम कर रही हूँ और काफ़ी प्रोग्रेस भी हुई है मैम। मुझे भरोसा है कि मैं सही हो जाऊँगी। ओके, मैम स्किल डेवलप कर लूँगी मैम कम्युनिकेशन स्किल। ओके, ओके, फीडबैक दे ऑलराइट, लेट्स गिव यू अ लिटिल फीडबैक चित्रांशी, ऑलराइट? यस मैम। यस ओके, मैम। so I'll give you a feedback from the point of view of HR, okay? और सर आपको कोर बैंकिंग क्वेश्चंस पे फीडबैक देंगे। सो आपने जब स्टार्ट किया था इंटरव्यू तो आपने इंट्रोडक्शन दिया था। जब आप अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताते हैं, आप उसका पास आउट ईयर भी बताएँगे, ठीक है? आप ओके प्रॉपर मैम। पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। आप ओके मैम। स्माइल करते हुए आपने इंटरव्यू स्टार्ट किया था, मुझे याद है। फिर आपकी स्माइल बीच में गायब हो गई, ठीक है? जब आपके पास ओके मैम। क्वेश्चन्स आए और आपको लगा कि मुझे आंसर नहीं आते हैं, तो आपकी स्माइल बीच में धीरे-धीरे गायब होती चली गई, ठीक है? फिर आपका बहुत सीरियस सा एक फेस बन गया, जो हमें नहीं करना है। हमें थोड़ी बहुत स्माइल जो है वहाँ पे बना के रखनी है। बहुत ज़्यादा भी नहीं लेकिन एक डिसेंट स्माइल हमें वहाँ पे बना के रखना है। क्यों रखना है? बिकॉज़ थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस लगता है। मुझे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखा, आप थोड़ा-सा घबरा गए कि मुझे क्वेश्चन्स का आंसर नहीं आता तो अब मैं क्या करूँ? तो हम इंटरव्यू छोड़ के भाग तो नहीं सकते वहाँ से, ठीक है? तो हमें डटे रहना है वहाँ पे। थोड़ा-सा डिटर्मिनेशन की क्वालिटी एक अपने आप में आपको डेवलप ऑल ओवर द टाइम आपको करनी है, ठीक है? वहाँ पे ब्रांच में भी आरआरबी में काम करोगे तो आरआरबी में नहीं, कहीं भी बैंकिंग में आप जाते हो या किसी और फील्ड में भी जाते हो, वहाँ पे काम का ऐसा ना पूरा मतलब पूरा धद्दा रखा होता है कि ये काम आज खत्म करना है। उस प्रेशर में ना तो हमारी स्माइल जा सकती है क्योंकि हम कस्टमर सर्विस में भी हैं, चाहे हमारे पास कैसे ही कस्टमर क्यों ना आ रहा हो, ठीक है? चाहे वो पढ़ा-लिखा है, उसे फ़र्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है और साथ में हम अपना पेशेंस भी नहीं खो सकते वहाँ पे, ठीक है? कि काम बहुत ज़्यादा है तो मैं सब कुछ छोड़-छाड़ के पहले काम ही देख लेती हूँ। देखना है, साथ-साथ हमें और भी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में हॉबीज़ वाला क्वेश्चन मैंने भी आपसे पूछा था
क्यों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गार्डनिंग हो, चाहे कुकिंग हो, चाहे कोई और हॉबी हो, पेंटिंग हो, ये देखने के लिए पूछा जाता है कि बच्चे में कॉन्फिडेंस है, बच्चे में पैशन है कि नहीं है, वो कुछ करना भी चाहता है या घर वालों ने धकेल के भेज दिया कि गवर्नमेंट जॉब पकड़ लो तो हमने पकड़ ली। ठीक है, वो एटीट्यूड हमें नहीं इसी इंडस्ट्री में नहीं, किसी भी इंडस्ट्री में प्राइवेट जाओ या गवर्नमेंट जॉब में चले जाओ, तो सरकारी जॉब का मतलब ये नहीं होता कि सारे काम बड़े सीरियसली हमें उदास चेहरे से ही करने हैं। ठीक है, थोड़ा सा एंथुसियाज्म, पैशन आंखों में दिखना चाहिए जवाब देते हुए। ठीक है, ओके मैम। तो वो क्वालिटी भी आपको थोड़ी सी इनकलकेट ओवर द टाइम करनी आ जाएगी, बट धीरे धीरे जैसे एक्सपीरियंस आएगा। प्रोनाउंसिएशन पे भी थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। ठीक है, अवेयरनेस अपने आसपास की चीजों की, आरआरबी के जब हम ज्वाइन करना ही चाहते हैं तो एक बार ब्रांच नियरेस्ट जो होगी वो विजिट करने की कोशिश करिए, किसी के साथ जाके देखिए कैसा माहौल होता है, डेली स्ट्रगल्स कैसी होती हैं, वहां पहुंचना भी बहुत मुश्किल होता है। जो लोग सिटीज में रहते हैं उनके लिए वहां जाकर के काम करना कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, तो क्या-क्या चैलेंजेस आपको वहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट्स किसी भी इंडस्ट्री में नहीं चाहिए होते जो सीट लेकर के और फिर थोड़े दिन में भाग जाए कि अच्छा जी यहाँ तो थोड़ा-सा मुश्किलें ज़्यादा आ गई, फिर हमने सोचा कि चलो कहीं और कर लेते हैं और वहाँ पास हो गए तो वहाँ चले जाएँगे। ठीक है, ऐसे ओके सीट्स मैम। वेस्ट होती हैं। सो ऐसे कैंडिडेट हमें किसी भी इंडस्ट्री में नहीं चाहिए होते। सो वहाँ पे थोड़ा-सा ओके। कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना है। ओके? ओके मैम। ओवर टू सर। चित्रांशी, देखो तुम्हारे स्टेटमेंट में मुझे कॉन्फ्लिक्शंस दिखा। कॉन्फ्लिक्शन इन द सेंस कि आपको एक सिचुएशन दी गई थी, तो उस सिचुएशन में आपने ये बताया कि मैं किसी भी तरीके से मेल कर सकती हूँ या फिर नोटिस बोर्ड पे कुछ चीजें चिपका सकती हूँ, जिससे कि लोग अवेयर रहें। और दूसरे स्टेटमेंट में आपने बोला कि मैं किसी को मना नहीं कर सकती। तो ऐसे सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्शन वाली बातें आ जाती हैं कि आप अगर किसी भी चीज़ को मना नहीं कर सकते हो, तो ऑब्वियस सी बात है, करप्शन करते हुए आप देख सकते हो। अगर आपका ब्रांच मैनेजर आपसे कहता है कि नहीं आपको कुछ नहीं करना है, तो आप मना नहीं कर पाओगे वहाँ पे। तो ये कॉन्फ्लिक्शंस दिखा मुझे। दूसरा, ओके अगर सर। हम बैंक की टर्मिनोलॉजी से देखें, तो कुछ कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। जो मैंने ओके सर। क्वेश्चन पूछे, बहुत ही ऑन एन एवरेज क्वेश्चन पूछे थे। जैसे पेमेंट बैंक के बारे में पूछा था। पेमेंट ओके बैंक सर। आप नहीं बता पाए। एग्ज़ाम्पल दे दिया, लेकिन एग्ज़ाम्पल डेफिनिशन नहीं होता है, ठीक है? तो पेमेंट बैंक को आपको और अच्छे से इलैबोरेट करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कि पेमेंट बैंक की ख़ासियत क्या है? क्योंकि अब जो सीज़न चल रहा है, वो डिजिटल आने वाला जो समय है, वो डिजिटल बैंक का होने वाला है। और डिजिटल जी बैंक सर। यूनिट प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी सैंक्शन किया हुआ है 75-75। तो ये सारी यस। चीज़ें आप पेमेंट बैंक को भी इंक्लूड करके बता सकते थे। फाइनेंशियल इंक्लूजन आपने अच्छे तरीके से बताया। आरबीआई के फंक्शन आपने ऐसा लग रहा था कि आप रटे हुए हो, ठीक ओके है? सर। आप याद कर के, जैसे होता है ना कि याद कर के बताना कि अ, गवर्नमेंट्स बैंक होते हैं, करेंसी इश्यूज होते हैं। आप जी सर। सीधी-सीधी भाषा में भी आप बता सकते हो कि हम जो है जो आरबीआई के फंक्शंस होते हैं, करेंसीज को इश्यू करता है, ठीक है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस को फॉलो करता है, विदेशी करेंसीज को रेगुलेट करने का काम करता है, मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए इन्फ्लेशन को बनाने का कार्य करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं ना, आप सीधी और सरल भाषा में भी बता सकते हो। ज़रूरी ओके नहीं सर। है कि आप पक्के डेफिनिशन या पक्के परिभाषा को ही बताओ। आप जब ओके सर। अपनी भाषा में, सरल भाषा में, सहज भाषा में बताते हो, तो वो आपका कॉन्फिडेंस दिखता है। जब आप ओके बुकिश सर। लैंग्वेज यूज़ करते हो, तो कहीं न कहीं उनको पता चल जाएगा कि ये रट के आई हुई है, और कहीं न कहीं आगे इसको कुछ रिक्वायरमेंट मिलेगी, तो ये आरआरबी बैंक से भी स्किप कर जाएगी। तो यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा बढ़ाना पड़ेगा और बैंक टर्मिनोलॉजीज़ को थोड़ा-सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ओवरऑल ऑन एन एवरेज रहा मेरी तरफ से फीडबैक, और बेस्ट विशेज़ हैं आपको फ्यूचर्स के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट। ओके, घबराना नहीं। ऑलराइट, थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू।